નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું ધોરણ 9માં આપણી દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષા જે હિન્દી વિષયની નવી બ્લુપ્રિન્ટ મુજબ 21 કક્ષાનું જે પેપર લેવામાં આવનાર છે તેના પેપરનું આપણે સચોટ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં કરીશું, જે તમારી આવનારી પરીક્ષામાં તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ ચેનલમાં નવા આવેલા હોય તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણું જે પેપર છે તે 50 ગુણનું હશે અને 2 કલાકની અંદર આપણી શાળામાં પેપર પૂર્ણ કરવાનું હશે। ત્યારે विभाग नंबर ए थी शुरुआत करीशू। अँ गद्य विभाग है। निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदद ने अपना नाम क्या बताया? तो उसका नाम बताया है बाप। बराबर। दूसरा है, उत्तम गुरु में कौन सी भावना नहीं रहती? तो मित्रों जवाब आपसे जाति भावना नहीं रहती, यानी कि सी जवाब। बाद में है, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। पहला है, बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी से अपनी स्वास्थ्य परीक्षा इसलिए करवानी पड़ी क्योंकि श्यामा ने तब तक खाना खाने से इनकार करा। चौथा है, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे हो ऐसी लगी क्योंकि? तो मित्रों उसका जवाब है क्योंकि लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृदय व्यवहार कर सकता है। बाद में निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली जगह है जेनी अंदर मित्रों पहली खाली जगह है, थानेदार ने लड़की की शादी खलिया से करवा दी तो मोहन से। छठा, अपराधियों को खलिया पर चढ़ाकर देश निकाल दिया जाता है तो सफेद गद्दे। बाद में है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जिसमें है 7वां प्रश्न, जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? तो मित्रों जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट लगी क्योंकि अपने प्रति उसके अपनेत्व पर प्रहार किया था। 8वां प्रश्न है, गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? तो जवाब है गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं। बाद में मित्रों निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए, जिसमें है 9वां प्रश्न, किस तरह के लोगों को गुरु शिष्य परंपरा की महिमा समझना व्यर्थ है? तो मित्रों जवाब है, भारतवासियों को अपने यहाँ की चीज़ों को महत्व नहीं दिखाई देता, वे पराये देशों की सुंदरता पर मुग्ध हो जाते हैं। भारत के लोगों को अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी जैसे पराये देश स्वर्ग जैसे लगते हैं। ऐसे विदेशी महिमा जानने वाले लोगों को गुरु शिष्य परंपरा की महिमा समझना व्यर्थ है। उसके अथवा में दूसरा प्रश्न है, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? तो मित्रों उसका जवाब है, लेखक मोहन को बहुत बड़ा बताते हैं क्योंकि बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं। लेखक कविताएं लिखते हैं लेकिन उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। मोहन ने बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और उसे अपने जीवन के साथ सम्मानपूर्वक लगा लिया। उसने उसके साथ मानवपूर्ण व्यवहार किया। बाद में है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए, जिसमें है पहला प्रश्न, रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। उसका मित्र जवाब है, लेखिका के भाई ने 2 कड़े रानी के कानों में पहना दिए, फिर वे खेल में कड़े की बात भूल गई। संध्या के समय भाई के हाथ में कड़े न देखकर माँ के पूछने पर खोज आरंभ हुई। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनाती रही। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया। किसी ने गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। कड़े मिल जाने से रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। उसके अथवा में दूसरा प्रश्न है, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो मित्रों उसका जवाब है यहाँ पर दिया हुआ है, वो आपको मित्रों जवाब है तैयार करने का है। और बाद में मित्रों विभाग बी है, उसका पद्य विभाग है, यानी कि कविता में पूछे गए प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, जिसमें 11वां विकल्प, दीनबंधु कौन है? तो मित्रों उसका जवाब है दीनबंधु भगवान है। और 12वां है, घायल कौन है? तो घायल है मानवता है। बाद में सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए, जिसमें है 13वां प्रश्न, गरुड़ कहाँ नहीं होता है? तो महलों में। 14वां है, संसार राम को किस नाम से जानता है? तो पति पावन नाम से जाना जाता है। बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। साधारण चीज़ों का भी अपना खलिया होता है तो मित्रों महत्व होता है। बाद में है 16वां, 7 समंदर में खलिया की आग से पानी खेल रहा है तो हिंसा।
मित्रों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जिसमें 13वां प्रश्न है मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं। तो रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। 18वां प्रश्न है ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है। तो ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है, पृथ्वी दुख के सागर में डूब रही है। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए, जिसमें है प्रश्न 19 का 19 तुलसीदास जी ने भगवान के कौन कौन से गुण बताए हैं। तो मित्रों भगवान अत्यंत दयालु, दानी और पाप पुंजहारी है। वे पति पावन, अनार्थों के नाथ, दुखहर्ता और हितैषी हैं। उसके अथवा में दूसरा प्रश्न है आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति है तो क्या करोगे। तो इसका मित्रों जवाब है अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर मैं उसका उपयोग परोपकार में करूँगा। मैं अनाथ आश्रम में वहाँ के ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरी चीज़ें खरीद कर ला दूँगा। प्यासों के लिए प्यास बुझाऊँगा और गरीबों को अन्नदाना दूंगा। इस प्रकार अपने पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति होने पर उसके उपयोग दूसरों के दुख दूर करने के लिए करूंगा। उसके बाद है मित्रों निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5 वाक्य में लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं जब मौत सभी को निगल रही हो, चारों ओर अत्र तत्र सर्वत्र आग लगी हो, हत्या हो रही हो, तो आप क्या करेंगे। तो मित्रों उसका जवाब यहाँ दिया हुआ है, आपको भी एक बार पढ़ लेने का है और तैयार करने का है। उसके बाद अथवा में दूसरा प्रश्न है कवि भेदों को नाश करने की बात क्या क्यों करते हैं। तो उसका भी मित्रों जवाब दिया हुआ है, आपको पढ़कर वो तैयार करने का है। मित्रों बाद में है विभाग सी यानी कि व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग में है पहला प्रश्न है मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जिसमें है इज्जत करना यानी कि दलीलबाजी करना। दूसरा है कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात यानी कि थोड़े समय का सुख। बाद में है मित्रों निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप कीजिए। प्रश्न है उसने मुझसे कहा कि मैं तैयार रहूं, शुद्ध वाक्य बताइए। तो मित्रों उसका शुद्ध वाक्य है उसने मुझसे कहा कि मैं तैयार रहूं। बाद में मित्रों विरोधी शब्द है निर्माण यानी कि विनाश। पर्यायवाची शब्द है मौन तो चुप्पी। उसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द है निरीक्षण के लिए जाना यानी दौरा। उपसर्ग शब्द अनर्थ यानी अनवता अर्थ। उसके बाद भाववाचक संज्ञा, बुरे कर्मों से हमें पाप लगता है तो पाप वो भाववाचक संज्ञा है। कर्तृवाचक संज्ञा, प्रेमचंद जी अच्छे कहानीकार है तो कहानीकार। उसके बाद है मित्रों विशेषण बताइए, मुझे यह मेहमान परिचित लगता है तो परिचित वो विशेषण है। समास को पहचानिए, त्रिलोकी यानी कि 3 लोकों का स्वामी द्विगु समास है। मित्रों विभाग डी लेखन विभाग है, उसमें मित्रों निम्नलिखित परिचित को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। મિત્રો સૌપ્રથમ તમને અહીંયા જે ફકરો આપેલો છે એ ફકરાને આપણે વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે અને પછી નીચે જે પ્રશ્નો આપેલા છે 3 પ્રશ્નોના જવાબ આપણે આ ફકરાની અંદરથી શોધીને વ્યવસ્થિત લખવાના છે। એકવાર મિત્રો જાતે પ્રયત્ન કરજો, તમને તમારા ગુણ મળી જશે। मित्रों आगे જોઈશું निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक लिखिए अथवा कि निम्नानुसार पत्र पर लिखिए। मित्रों कोईपण एक कहानी अथवा पत्र तमने पूछवामां आवशे। अहींया तमने 32मो प्रश्न आपेलो छे ए कहानीना मुद्दा आपेला छे। ए कहानीना मुद्दा आधारित आपणे मित्रों सौप्रथम एनुं शीर्षक लगावવું પડે। तो मित्रों शीर्षक आ कहानीनुं थाय छे संगति का फल। और उसके बाद मित्रों यहाँ कहानी लिखने की है, जो मुद्दा के आधार पर कहानी लिखी जाती है। और कहानी लिखने के बाद मित्रों सीख भी देनी पड़ती है। तो उसकी सीख है बुरी संगति का फल बुरा होता है, उससे सदा बचना चाहिए, बुरी संगत नहीं करना चाहिए। उसके अथवा में दूसरा प्रश्न है पत्र 5 साधना सोसाइटी भरूच से पल्लवी पटेल अहमदाबाद निवासी अपनी सखी नैना शाह को वृक्षों को मानव जीवन के महत्व समझाते हुए पत्र लिखती है। तो मित्रों सर्वप्रथम उसका एड्रेस आता है, बराबर। बाद में प्रिय मित्र जो होती है, बराबर, उसका नाम, बाद में क्या पत्र में लिखा जाता है वो पत्र लिखने का और उसकी सही जो लिखी हुई है, जो पत्र लिखता है उसकी सही आती है। बाद में मित्रों निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए, जिसमें है निबंध प्रदूषण एक विकट समस्या। मित्रों जो आ निबंध पूछाय तो आ प्रश्न है एक बार वाँची लेजो निबंध, तमने तमारी परीक्षा में खूब ज उपयोगी थशे, बराबर। एना अथवा मेरे सपनों का भारत, तो ये पण निबंध पूछी शकाय एवो छे, तो अहींया पण तमे तैयार करी शको छो, बराबर। और मेरे सपनों का भारत मित्रों आ गया है। और 21वीं सदी के वैश्विक समस्या, बराबर, तो वो भी मित्रों अच्छा है निबंध, आप इसे लिख सकते हो, एक बार पढ़ लेने का है।
મિત્રો આવી રીતે તમારો પણ નિબંધ પૂછી શકે છે, આવી રીતે પેપર મોસ્ટ આઈએમપી પૂછી શકે છે। આશા રાખીએ છીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ મિત્રો ન ભૂલતા।